हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को आवाज़ ठीक ठाक आ रही होगी, कहीं किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो रहा होगा, है ना। और आप लोग खूब मज़े में होंगे। एक बार ज़रा सा हम लोग भी लाइव देख लें अपनी स्थिति क्या है ना। तो चलिए, आवाज़ अगर आ रही है तो ज़रा हम लोग को लाइक फटाफट करके बताइए कि यस सर सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट ज़रा बताइए, हम लोगों को इत्तला करिए भैया। मैं भी ज़रा टेस्ट कर लेता हूँ। और अभी तक आर्यन जुड़े हैं, सोनू चौधरी, दीप, शिखा कुमारी, शिवम, अंश वर्धमान, बहुत बढ़िया। चलिए, आवाज़ वगैरह सब क्लियर है। अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे बच्चों, आज जो हम चीज़ सीखने वाले हैं इसका नाम है टॉपिक का नाम है सबसेट्स का डेफिनेशन, अर्थात परिभाषा। कोई भी आपसे पूछे कि सर सबसेट की परिभाषा क्या होती है, आप उसका जवाब क्या देंगे, आपको यहाँ आज समझना होगा। ध्यान से सीखिए मैं क्या बताने वाला हूँ, बहुत सिंपल है। कहता है सर ए नाम का एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3, बहुत बढ़िया। और बी नाम का एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4, कुछ ऐसा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इज एवरी set of every element of set A is present in set B। हिंदी में इसी को लिखेंगे, क्या सेट A के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं क्या। तो ध्यान से देखना, जब आपसे कोई पूछे कि क्या सेट ए का, यानी जो पहले लिखा हुआ है ए, इसका सारा एलिमेंट सेट बी में मौजूद है क्या, तो देखो तो बाबू 1 2 3 1 2 3 मौजूद है, बिल्कुल है मौजूद। इस बात को लिखते हैं बेटा, ध्यान से देखिए, इसी बात को लिखते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। इसी बात को कहते हैं कि सर अगर ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद हो, ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद हो, तो हम कहेंगे छोटका परिवार यानी ए बी का सबसेट है, यानी ए इज सबसेट ऑफ बी। समझे बात को, कि अगर ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद होगा तो हम कहेंगे कि गुरु सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। बहुत बड़ी। इसी बीच एक और क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं कि बी बोले तो 1 2 3 4 और ए बोले तो 1 2 3। मैं पूछता हूं क्या बी भी ए का सबसेट है, इज क्या बी ए का सबसेट है, तो इसका आंसर है नहीं सर। क्यों नहीं है सर, क्योंकि बी में देखिए जो ये चारों एलिमेंट्स हैं वह सेट ए में मौजूद ही नहीं है सर। और जब मौजूद नहीं है तो हम सीधी सी बात कहेंगे कि गुरुजी ये संभव नहीं है कि यह इसका सबसेट हो। जो बच्चे मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जरा जोर से लिख दीजिए जरा कि हाँ सर समझ में आया कि नहीं आया। डेफिनेशन ऑफ सबसेट, जल्दी
चलिए, बच्चों का जवाब आ चुका है सर, आ चुका है समझ में। जो कौड़ी का क्वेश्चन है सर, कितना आसान लग रहा है सर। चलिए थोड़ा मजे ले लेते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग बात मैं आपको सिखाऊंगा कि सबसेट्स को जब आप लिखते हैं और बहुत सावधानी से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। अच्छा, 2-3 बातें और पहले तो इसमें बारे में आपको मैं समझा दूं। बेटे, इफ A इज सबसेट ऑफ B, यदि A B का सबसेट है, देन B इज ऑल्सो। अब ये जो सिंबल है आपका सबसेट वाला, ये अब उल्टा हो जाए तो इसको क्या पढ़ते हैं, सुनना, इसको पढ़ते हैं तो B A का सुपर सेट होगा। यस, अगर A का एलिमेंट B में मौजूद है तो A सबसेट है B का, ठीक ना। तो उसी क्षण B क्या होगा A का। जैसे तुम अपने पिताजी के पुत्र हो तो पिताजी तुम्हारे क्या लगेंगे, बाप लगेंगे, समझे ना। तो सेम बात कि अगर A B का सबसेट है तो B A का क्या लगेगा, सुपर सेट। क्या कहते हैं इसको बेटा, सुपर सेट। सुपर सेट का सिंबल याद रखना है, सबसेट के ठीक ऑपोजिट जो जाता है उसको कहते हैं सुपर सेट। कोई दिक्कत समझने में नहीं। अब मैं एक छोटी सी बात आपको और फिर समझाऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आइए मजे लेते हैं इस चीज को, ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे A नाम का एक सेट है जिसका एलिमेंट है वह A, B, तो बताइए इसके टोटल कितने सबसेट मिलेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, 2 पर पावर n ऑफ A, यानी 2 पर पावर 2 यानी 4। बहुत बढ़िया सर, सब सबसेट को लिख डालो सर। तो सबसे पहले होगा 5, फिर हो जाएगा A, फिर हो जाएगा B, और सबसे लास्ट में AB खुद आ जाएगा। तो देखो इसके चारों सबसेट्स हमने लिख लिए। अब एक टर्म आता है, दीज आर कॉल्ड सबसेट्स। अब इसी में एक शब्द आता है, ध्यान से सुनना, जिसको हम लोग कहते हैं, अरे भाई आज तुम कसम ही खा लिए हो क्या। प्रॉपर सबसेट। टॉपिक का नाम होता है प्रॉपर सबसेट। क्या होता है प्रॉपर सबसेट बाबू, जरा इसको हम समझने की चेष्टा करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द प्रॉपर सबसेट। भाई सुनो, आप जानते हो कि जब हम किसी भी सेट का सबसेट लिखते हैं, ठीक है ना, तो उसमें ये जो सेट खुद है ये चला आता है, खुद अपन, एक सेट खुद अपना सबसेट होता है। आप जानते हैं इस बात को। प्रॉपर सबसेट का मतलब आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप बच्चों ने आज डिमांड किया कि गुरुजी पार्टी दीजिए, और आप 5 बच्चे हैं, तो 5 दूनी 10 समोसा, 10 समोसा का 100 रुपया मैंने आपको दे दिया, और मैं वही बैठा हुआ हूँ। अब तुम धर्म संकट में हो कि सर आदमी तो 6 हैं, आप भी तो हैं। तो भाई जब हम पार्टी दिए, हम भी जब उसमें घुस गए खाने के लिए, तो इट इज़ कॉल्ड सबसेट, इसको कहेंगे सबसेट। और मैंने अगर तुमको 100 रुपया दे दिया, बोला बाबू तुम पार्टी करो, हम निकल जाते हैं, क्योंकि तुम बच्चों के बीच हम क्या करेंगे, है ना, तुम लोग अपना खाओगे, थोड़ा गप वप दोगे। तो जब ऐसा सिचुएशन बनता है तो इसी को कहते हैं प्रॉपर पार्टी। प्रॉपर मतलब कि सर हमको कोई डिस्टरबेंस नहीं है, अपन खुल के एंजॉय कर सकते हैं। आ रही बात समझ में। तो यही चीज़ लागू होती है सेट के साथ भी। तो जब सबसेट लिखते समय हम उस सेट को भी इंक्लूड कर देते हैं, शामिल कर देते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड सबसेट। लेकिन जब हम प्रॉपर सबसेट लिखेंगे, ध्यान से देखना, अगर A ही नाम का मेरा एक सेट है और हमसे कोई कहता है कि राइट प्रॉपर सबसेट्स, तो सुनो, सबसे पहले होगा 5, फिर हो जाएगा A, फिर हो जाएगा B। यस, अब हम शामिल नहीं करेंगे उस सेट को, यानी उस सेट के बिना जो भी एलिमेंट्स बचा उसी को कहते हैं प्रॉपर सबसेट। इतनी सी बात समझ में आ गई। क्या प्रॉपर सबसेट
और सुपर सेट आपको समझ में आया? जल्दी से जरा चैट बॉक्स में लिख करके हमको बताइए कि समझ में आयला कि नहीं आयला, जल्दी। सर आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं है, अपन खुल के एंजॉय कर सकते हैं, हमारी बात समझ में। तो यही चीज लागू होती है सेट के साथ। तो जब सबसेट लिखते समय हम उस सेट को ही इंक्लूड कर देते हैं, शामिल कर देते हैं, इट इज कॉल्ड सबसेट। लेकिन चलिए, बहुत बच्चों ने कह दिया है कि हाँ गुरु, हमको खूब बढ़िया से समझ में आना शुरू हो चुका है। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुम अब समझदार हो, समझदार, सुनो। जब हम सबसेट लिख रहे थे तो लिखते हैं 2 पर पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। और जब हम ये प्रॉपर सबसेट लिखते हैं, प्रॉपर सबसेट, तो इसका सिंबल क्या होता है? सुन लीजिए, अगर ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यस, ए इज प्रॉपर सबसेट, इस जो सिंबल अकेला हो तो इसी को बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। समझे ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो बाबू, इसमें क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से, बड़े इत्मीनान से, कि सर ए नाम का अगर सेट है, इसके एलिमेंट्स ए तथा बी हैं, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट जब आप लिखने जाते हैं तो 2 पर पावर n-1 कर देते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा। लेकिन जब आप इसका लिखिएगा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो पहले एक काम करो, सबसेट 4 गो होगा ना इसका जी, क्या गो इसका सबसेट होगा? 2 पर पावर 2, चारों को लिख दो। तो ये हो गया 5, ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया ab, चारों लिख दिए। तुम अब प्रॉपर सबसेट लिखते समय क्या करोगे? इसको हटा दोगे, यानी कितना एलिमेंट आपने डिलीट किया? सिर्फ एक। तो यहीं से फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी सेट। ये बन जाएगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट, कि सर जितना सबसेट बनता है सब लिख दो और उसमें से एक किसको माइनस कर दो? खुद उस सेट को। तो खुद जब घटेंगे तो ये हो जाएंगे 2 पर पावर n-1। बहुत फेमस क्वेश्चन है, जेई में एक साधारण सा सवाल दिया था बेटे, ध्यान से देखना, कि इफ a set has 63, if a set has 63 proper subsets, then find number of elements in set। तो बेटे क्वेश्चन कहता है कि एक प्रॉपर सेट लिखा गया, उसमें कुल 63 एलिमेंट हैं, यानी कितने एलिमेंट हैं? 63। बहुत बढ़िया। तो भैया नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होता है? 2 पर पावर n-1। 1 को इधर ठेल दे बाबू, 1 को ही यहाँ ठेल दे बाबू। तो 2 पर पावर n बराबर 63 जोड़ 1 बराबर 64, 2 पर पावर n बराबर 2 पर पावर 6, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। यानी उस एलिमेंट में कुल 6 सदस्य हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है। हमको लगता है कि आप ये सब छोटी छोटी बातों को, हमको लगता है कि अब आप इन बातों को अच्छे से समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत हमको लगता है नहीं हो रही होगी प्रॉपर सबसेट और सबसेट्स में। मेरे बच्चों, जैसे ही आप इसको समझ चुके हैं, हम आपकी यात्रा को थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे, है ना। और थोड़ी सी आपकी इस यात्रा में जो आपके सामने आने वाला है वो आएगा पावर सेट। क्या आएगा भैया? पावर सेट। 2 कौड़ी का पावर सेट होता है, 2 कौड़ी का पावर सेट। आ जाओ देखो, कोई तुमसे बोल दिया कि सर जरा हमको पावर सेट भी बताइए। क्या बताइए गुरु? हमको पावर सेट बताइए गुरु हमको। व्हाट डू यू मीन बाय द पावर सेट? पावर स्टार नाम सुने हैं ना? पावर स्टार, पवन कल्याण, ऐसा वैसा कुछ सुने हैं कि नहीं सुने हैं? तो भाई कुछ नहीं करना है तुमको, एकदम हम सिंपल फंडा बता रहे हैं। तैयार हो सीखने के लिए? सुनो, एकदम सिंपल क्वेश्चन सुनो। ए नाम का एक सेट है a, b, एकदम इत्मीनान से सीखना, ठीक है सर? है। तो कहता है कि राइट डाउन इट्स ऑल
सबसेट। भाई सुन लो, सबसेट बोल रहा है, सबसेट ना कि प्रॉपर सबसेट्स बोल रहा है, यानी सब सबसेट लिखो। तो लिख दो बउआ, पहला होगा फाई, फिर हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा बी, अब फिर हो जाएगा ए बी। लिख दिए सब बढ़िया से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भाई अभी जो आपने ये सबसेट्स को लिखा, ये खुला है। खुला मतलब क्या होता है भाई? खुला मतलब ये है कि इस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, यह बंधा हुआ नहीं है, यह बंधा हुआ नहीं है। हाँ सर बंधा हुआ नहीं है, तो हम समझ गए। तो भाई जब तुम समझ ही चुका है कि ये बंधा हुआ नहीं है, तो इसको बांध दो। कैसे बांधोगे सर? तो देखिए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जब हम सबसेटवा को लिख देते हैं, इसी को बोलते हैं पावर सेट, इसी को बोलते हैं पावर सेट। तो क्या समझे सर? सुनिए एकदम हिंदी में, गुरुजी, सेट फॉर्म्ड बाय सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। पावर सेट अर्थात किसी दिए गए सेट को ले लिए, उसका सब सबसेट लिख दिए और उसको कर्ली ब्रैकेट में बांध दिए। समझे ना? पहले हम सेट लिए, उसका सबसेट लिखे, अब फिर एगो नया कर्ली डाल करके उसमें घुसेड़ दिए। दैट इज कॉल्ड द पावर सेट। उसी को कहते हैं पावर सेट। हमको लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। जरा देख करके बताइए, फटाफट लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में तेजी से। चलिए बच्चों, बहुत सारे बच्चों का डिमांड हुआ कि सर पावर सेट एक बार और बताइए। अरे भाई आ जाओ, मजा लेकर के सीखेंगे भाई, ध्यान देना भाई बा, एकदम मजा लेंगे। सुनो, कहता है ए नाम का एक सबसेट है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी नाम का एक सेट है। क्वेश्चन अब कहता है पहला कि राइट इट्स सबसेट, यानी जो दिया गया सेट है इसका उपयोग करिए, इसका सब सबसेट आप लिख दीजिए। तो भाई आप चालाक हैं, इतना चालाकी हम आपको सिखाए हैं। बताइए ए में कुल कितना एलिमेंट है? 3। तो बताइए नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा? 2 पर पावर 3 8। लिखो ना भाई बस, सब सबसेट को लिख दो। यानी तुम समझो सबसेट्स को लिखें। तो भाई बाप पहला होगा फाई, फिर होगा ए, फिर होगा बी, फिर होगा सी, फिर होगा ए बी, फिर होगा बी सी, फिर होगा ए सी, और लास्ट में भाई बा उस सेटबा खुद हो घुसेड़ दो ही यहाँ पे। तो यानी ए बी सी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस सब का सब सबसेट लिख दिए। सब सबसेट को ध्यान से देखो, सभी सबसेट्स को कर्ली ब्रैकेट में बंद करें। तो जितना भी आप इन लिखे हैं सबसेट, सबको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। है लिखिए सर, कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिए। फाई ए बी सी, ए बी बी सी, ए सी और ए बी सी। हमने इन सारे सबसेट्स को कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया।
करली ब्रैकेट में बंद करना मतलब सेट का निर्माण कर देना। तो भाई हम सेट बना दिए सर, इसी को कहते हैं पावर सेट ऑफ ए, इसी को कहते हैं पावर सेट ऑफ सेट ए। हमको लगता है अब सबको समझ में आ गया होगा कि सबसेट्स को करली ब्रैकेट में बंद कर देने से जो नया सेट तैयार होता है उसी को कहते हैं पावर सेट। जल्दी जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए गुरु, फटाफट बताइए। यूट्यूब गेमिंग एक बार आप बताइए फटाफट। आर्यन गेमिंग लाइव आपको ही बताना है। आ गया समझ में, बहुत शानदार बहुत शानदार। आर्यन गेमिंग आप बचे हुए हैं अभी, आप नहीं बताए हैं। आर्यन गेमिंग साहब को भी आ चुका है बढ़िया से। मेरे बच्चों अगर आप इसको समझ चुके हैं, किसको, सुपर सेट, सबसेट, पावर सेट, ये सब दो दो कौड़ी का चीज है। अब हम आपकी यात्रा को थोड़ा सा और धक्का देंगे, एकदम प्यार से धक्का देने वाले हैं। अब बेटा ये सब क्वेश्चन अगर तू प्रैक्टिस नहीं किया ना तो समझ लो तुमको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ये बात तुम दिमाग में ले लो, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हम रखते हैं, अब देखिएगा जरा सा कि सही है कि गलत है। आइए बेटा मजे लीजिए। क्वेश्चन नंबर अब देखो बाबू, क्वेश्चन सुनो क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है कि फाई बी, दूसरा कह रहा है ए बी, तीसरा कहता है बाबू ए सी, और चौथा कहता है बाबू बी और सी, ठीक ना। अब देखो बाबू इसमें क्वेश्चन है कि आपको यहां भरना है कि सबसेट है कि नॉट सबसेट, ये सबसेट नहीं है, यही आपको यहां टेस्ट करना है। ध्यान से देखो, पहला सवाल कहता है फाई इज सबसेट ऑफ बी। भाई एक बात दिमाग में भर लीजिए कि इस ब्रह्मांड में फाई जो है हमेशा जो भी सेट होगा उस सब का सबसेट होगा, यानी ये मेरा सबसेट होगा, ये मेरा सबसेट बाबू होगा ही होगा, इसमें कहीं कोई दो राय ही नहीं है। अगला कहता है ए इज सबसेट ऑफ बी। चेक करते हैं भाई, ए में है 1 2, ए में क्या है 1 2 है, देखो यहाँ है 1 2। अब बी में क्या है भैया 1 4 8 जा 2 2, बी में मौजूद नहीं है, यानी लिखेंगे कि 2 डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। इसका मतलब है ये सबसेट नहीं होगा। क्या है सबसेट का परिभाषा, ए में जो जो एलिमेंट है वह दूसरे तरफ लिखे हुए एलिमेंट में होना ही चाहिए। तो सर 1 तो है लेकिन 2 नहीं है, जब 2 नहीं है तो सबसेट नहीं होगा। हमको लगता है सब पटापट आपको समझ में आ रहा होगा। अगला कहता है ए इज सबसेट ऑफ सी। ए में क्या है भैया 1 2 है, और सी में क्या है भैया 1 2 4 6 8। देखो ए में 1 2, सी में 1 2, यस सर सबसेट है। ए के सारे एलिमेंट बी सी में मौजूद हैं, इसका मतलब यह सबसेट है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बाबू। बी और सी, ए भैया बी में लिखल बा 1 4 8, और सी में लिखल बा 1 2 4 6 8। ध्यान दीजिए, बी में लिखल बा 1 4 8 है, 1 4 8 बा ना, बी के सारे एलिमेंट सी में मौजूद बा, तो ये का हो जाए सबसेट। कहीं कोई दिक्कत हमको लगता है नहीं होगा आप लोगों को,
समझ रहे हैं ना। चलिए अब हम आपकी यात्रा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और हमको लगता है कि ये सवाल जो हमने अभी लिखा आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा रिक्वेस्ट है, अगर समझ गए हैं तो ज़रा कमेंट बॉक्स में यस या नो लिख करके बताइए जल्दी से, तब हम आपको लेके चलेंगे एक बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ जिसका डाउट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। चलिए चलिए हमको लगता है कि यस सर फुल्ली कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है और लगभग सभी बच्चों का। तो मेरे बच्चों अब हम आपके सामने एक अच्छा सा सवाल रखने वाले हैं। अब मेरा मानना है कि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में से एक है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में से एक है। इसको अगर तुम समझ लिए तो हमको लगता है कि तुम गर्दा उड़ा दोगे, कुछ बचेगा ही नहीं समझने समझाने को, खास करके इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहूँगा कि थोड़ा सा जो है ना हमारा सर में आज हेडेक है, समझ रहे हैं, इसीलिए आज हम लाइव ज़्यादा देर नहीं जा सके, है ना। और हेडेक होने के कारण आज थोड़ा सा मैं क्लास यहीं पे विराम दूंगा। आज के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए एक्सरसाइज है ख़त्म करने लायक। एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज 1.4 आर.डी. शर्मा से आप चाहें तो बना सकते हैं। और कहाँ तक बनाइएगा मैं ये भी बता देता हूँ। आप यह जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक अगर आप चाहें तो आर.डी. शर्मा का लगा सकते हैं। थोड़ा सा सर में आज हेडेक होने के कारण अभी थोड़ा सा और आगे तक जा पाना हमारे लिए थोड़ा दिक्कत टाइप का लग रहा है। बचा खुचा कॉन्सेप्ट हम कल ख़त्म करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुम्हारे पास समय है ना। तो आप यहाँ तक कृपया बनाइए और सुनिए अगला जो टॉपिक होने वाला है। पहले तो इस एक्सरसाइज का हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, आपसे बनता है तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा हेल्प लीजिए एग्जाम्पल्स का। एग्जाम्पल को देख करके जब आप बनाओगे खास करके इस लेसन में, तो आपका थॉट और ज़्यादा क्लियर होगा, सबसेट, एलिमेंट, इन सब के रिगार्डिंग। ठीक है, और कल हम आगे बढ़ेंगे किसके तरफ, वेन डायग्राम की तरफ, यानी ऑपरेशंस ऑन सेट। सबसे सुपरहिट पॉइंट वही है। और यकीन मानिए हमको ऐसा लगता है कि भगवान ने चाहा तो इस वीक में अगर सब इस क्लास को कर ले बढ़िया से, और तब हम रखेंगे एक डाउट सेशन, है ना। डाउट सेशन में आप लोगों से एक दिन पहले हम सारा क्वेश्चन ले लेंगे और उस सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।